तो कक्षा 12 के इतिहास विषय में हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसमें हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख दो प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्य के स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में हमारा बिंदु चल रहा था धार्मिक साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में हमारा बिंदु क्या था? धार्मिक साहित्य। अब मैंने ये बताया कि धार्मिक साहित्य भी तीन प्रकार के हैं। एक ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी तीन भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य हमने पढ़ लिया। ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख ग्रंथ है चाहे वेद है। वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के 4 अंग भी है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 4 उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। 18 पुराण है, 6 वेदांग है। यानी इस प्रकार ये ब्राह्मण साहित्य तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा अगला बिंदु है बौद्ध साहित्य। तो देखो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, पनपा, विदेशों तक फैला। बौद्ध धर्म में जो साहित्य लिखा गया उससे तत्कालीन यानी उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी पक्षों की हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य में देखो प्रमुख क्या है? बौद्ध साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है? बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। और ये 3 है। त्रिपिटक कितने हैं? 3। ये 3 है। क्या है? 3 त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 भाग है इसके। एक है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम पिटक। तो ये 3 है। यानी त्रिपिटक है, उसमें 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म में कौन कौन से नियम है वो नियम आचरण संग्रहित है। इन ग्रंथों में यानी त्रिपिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियम और आचरण की, बौद्ध धर्म जिसने अपनाया है उसको कैसा आचरण करना चाहिए, कौन कौन से नियम उसे मानने चाहिए, ये किसमें? त्रिपिटक में। तो ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख ग्रंथ, दूसरा प्रमुख ग्रंथ है
वो है जातक। बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है। उसमें कौन से ग्रंथ आते हैं? जातक ग्रंथ। इनकी संख्या है 549। इनकी संख्या कितनी है? 549 है। किनकी संख्या? जातक ग्रंथों की। जातक ग्रंथों की संख्या है वो कितनी है? 549। जातक ग्रंथों में क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। इसके साथ साथ है तत्कालीन यानी उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जातक ग्रंथों में ये 549 है इसकी संख्या। जातक ग्रंथ 549 से है इसमें ग्रंथ है जिसमें एक तो क्या मिलता है? इसमें एक तो हमें मिलता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध यानी जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है, बौद्ध धर्म को शुरू करने वाला है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। कथाएं या ऐसे लिख सकते हो कथाओं की जानकारी। कथाओं की जानकारी। इसमें हमें बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ना गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की जानकारी मिलती है तथा तत्कालीन का मतलब होता है उस समय तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की जानकारी किनसे मिलती है? हमें जातक ग्रंथों से। ये जातक ग्रंथ है तो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों से हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की जानकारी मिलती है एक तो, और उस समय के तत्कालीन यानी उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की। तो ये वो बौद्ध साहित्य का दूसरा प्रमुख ग्रंथ। पहला प्रमुख ग्रंथ तो क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कितने? 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के नियम, आचरण। दूसरा प्रमुख ग्रंथ है वो जातक ग्रंथ है। और जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 549। जिसमें क्या संग्रहित है? जिसमें एक तो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। इन ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, पूर्व जन्म, और साथ ही तत्कालीन उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की जानकारियां मिलती है। तो ये बौद्ध साहित्य का दूसरा प्रमुख ग्रंथ। इसके अलावा बौद्ध साहित्य के अन्य कई ग्रंथ है जिसमें एक है मिलिंद पनो। ये देखो मिलिंद पन्हो बौद्ध साहित्य में प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? मिलिंद पनो। मिलिंद पनो में क्या है? भारत में एक यूनानी आक्रमणकारी आया मिनेंडर, उसके साथ बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता का वर्णन है इसमें। मिलिंद पनो में क्या है? यूनानी आक्रमणकारी इसका नाम क्या था? मिनेंडर। वह बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप का वर्णन है इसमें। मिनेंडर व नागसेन के बीच जो बातचीत हुई उन बातचीतों का वर्णन किस ग्रंथ में? मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जिसमें यूनानी आक्रमणकारी
मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता हुई, उस वार्ता का वर्णन है। फिर बौद्ध साहित्य में एक ग्रंथ है दीपवंश व महावंश, दीपवंश व महावंश, ये भी बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है। इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है इससे। इसमें हमें है वो किसकी जानकारी मिलती है? सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप है, उस द्वीप का इतिहास किसमें मिलता है? दीपवंश महावंश में। ये सारा बौद्ध साहित्य है ना, ये सारा बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। क्योंकि बुद्ध साहित्य या महात्मा बुद्ध उनके शिष्यों ने संस्कृत भाषा में अपने उपदेश नहीं दिए, क्योंकि संस्कृत भाषा है वो कठिन है, आम मनुष्य साधारण मनुष्य के समझ से बाहर है। तो उन्होंने ऐसी एक सरल भाषा अपनाई जिससे आम मनुष्य भी उनके उपदेश, उनके ग्रंथों को जान सके। तो पाली भाषा, तो ये बौद्ध साहित्य है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। इतना जो बौद्ध साहित्य है वो, इसमें त्रिपिटक आते हैं, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये पाली भाषा में जातक ग्रंथ है। इनकी संख्या 549 है। ये पाली भाषा में मिलिंद पनो, जिसमें यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप, नागसेन और मिनेंडर के मध्य भी लिख सकते हैं हम, नागसेन और मिनेंडर के मध्य वार्ता का वर्णन है। इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उनका। और दीपवंश व महावंश में किसका वर्णन है? सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप पे उसका इतिहास, सिंहल द्वीप पे का इतिहास है इसमें। ये सारा कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी बहुत साहित्य लिखा गया। तो देखो संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ है? तो देखो पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में लिखा गया, पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में लिखा गया बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य लिखा उसका वर्णन तो हमने पढ़ लिया। पाली भाषा के अलावा जो संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया, पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में जो बौद्ध साहित्य लिखा गया उसका वर्णन देखो। अब उसमें एक तो है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, एक है सौंदरानंद, सौंदरानंद, बुद्ध चरित व सौंदरानंद संस्कृत भाषा में किसके द्वारा रचित है? ये अश्व घोष द्वारा रचित है। बुद्ध चरित व सौंदरानंद हम लिख सकते हैं आगे, अश्व घोष द्वारा रचित है, ऐतिहासिक ग्रंथ है ये अश्व घोष द्वारा रचित है। इनसे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है हमें, अश्व घोष द्वारा रचित है ये। एक है मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प, इनसे भी क्या मिलती है? ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी। ये बौद्ध साहित्य है। इसके अलावा देखो बौद्ध साहित्य है वो है महावस्तु, महावस्तु, ललित विस्तार, ललित विस्तार, ये भी बौद्ध साहित्य है। महावस्तु और ललित विस्तार। महावस्तु में तो क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसमें तो है गौतम बुद्ध के जीवन
चरित्र का वर्णन है। महावस्तु में तो क्या है, गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। और ललित विस्तार में गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में माना है। गौतम बुद्ध को क्या माना है, गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में वर्णन किया गया। ललित विस्तार ग्रंथ है, उसमें गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में दिखाया गया, एक देवता के रूप में, देवीय शक्ति के रूप में। इसके अलावा जो एक ग्रंथ है दिव्यावदान, इसमें सत्कर्म व विरोचित कार्यों का वर्णन है। इसमें क्या है, सत्कर्म व विरोचित कार्यों का वर्णन। ये भी बौद्ध साहित्य है, ये भी सारा क्या है, बौद्ध साहित्य। लेकिन ये कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य लिखा गया वो तो त्रिपिटक है, जातक ग्रंथ है, मिलिंदपनु है, दीपवंश, महावंश है। संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य लिखा गया, जिसमें अश्व घोष ने बुद्ध का चरित्र और सौंदरानंद, बुद्ध का जो सोतेला भाई था नंद और उसकी पत्नी का नाम था सुंदरी, उसकी कथा सौंदरानंद, सुंदरी और नंद, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद अश्व घोष द्वारा रचित है। ऐतिहासिक जानकारी मिलती है इससे। मंजूश्री मूलकल्प, यह भी ऐतिहासिक जानकारी देता है। महावस्तु गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है इसमें। ललित विस्तार, इसमें गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में माना गया। और दिव्यावदान, इसमें सत्कर्म व विरोचित कार्यों का वर्णन है। ये सारा है बौद्ध साहित्य। ये सारा कौन सा साहित्य है, बौद्ध साहित्य। अब देखो जैन साहित्य, जैन धर्म भी भारत में प्रमुख रूप से पैदा हुआ, पनपा, विकसित हुआ। जैन धर्म के जो प्रमुख आचार्य हैं वो कौन थे, महावीर स्वामी। तो जैन साहित्य लिखा गया, तो जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जैन साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आगम। जैन साहित्य में आगम साहित्य प्रमुख है। जैन साहित्य में आगम साहित्य प्रमुख है। जैन साहित्य में जो प्रमुख साहित्य है वो क्या है, आगम। अब देखो आगम में क्या है, इसमें इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र द्वार, 1 नंदी सूत्र, एक है वो नंदी सूत्र, एक है अनुयोग द्वार, और 4 मूल सूत्र शामिल है। 4 मूल सूत्र शामिल है किसमें, आगम साहित्य में। जैन साहित्य का प्रमुख साहित्य कौन सा है, आगम साहित्य है। आगम साहित्य, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार,
4 मूल सूत्र शामिल है। ये जैन साहित्य में प्रमुख साहित्य है, आगम साहित्य। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, आगम साहित्य की रचना, इसकी रचना कब से शुरू हुई? इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में हुई। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी तक एक लंबे समय में जाकर के हुई। इसकी रचना कब से मानी जाती है? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में हुई। इसमें बहुत से जो है जैन धर्म के आचार्य है, ऋषियों ने, विभिन्न व्यक्तियों ने इनकी रचना की। तो ये तो है वो जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ आगम साहित्य। इसके अलावा जैन साहित्य में एक ग्रंथ है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र, ये जैन साहित्य आचारांग सूत्र। इसमें क्या है? इसमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित बातें हैं। इसमें है जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित बातें कि जैन धर्म के जो साधु है उनको कौन कौन से आचरण करने, कौन कौन सी बातें अपनानी, आचार व्यवहार कैसा व्यवहार करना है, ये सब है इसमें। इसके अलावा भद्रबाहु चरित, ये जैन साहित्य भद्रबाहु चरित। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ की बात का वर्णन है। इसमें जैन मुनि था एक भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु व चंद्रगुप्त, जैन मुनि भद्रबाहु व चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की घटना का वर्णन है। जैन मुनि भद्रबाहु व चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय के जीवन का वर्णन इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय का वर्णन, जीवन के अंतिम समय का वर्णन है इसमें जैन मुनि भद्रबाहु का और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय का वर्णन किसमें? भद्रबाहु चरित में। इसके अलावा और भी जैन साहित्य जैसे परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, कथाकोश, ये भी क्या है? जैन साहित्य। परिशिष्ट पर्वन, कथाकोश, ये जैन साहित्य। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारा है क्या? जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में प्रमुख है वो तो आगम है। आगम में वो साहित्य प्रमुख है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के एक लंबे समय में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न धार्मिक संगीतियों द्वारा की गई। इसके अलावा जैन साहित्य में आचारांग सूत्र प्रमुख है, जिसमें जैन साधुओं के आचरण व व्यवहार से संबंधित बातें शामिल है। भद्रबाहु चरित, जिसमें जैन मुनि भद्रबाहु साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय का वर्णन है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, कथाकोश, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये भी
जैन साहित्य है, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारा जैन साहित्य ये रचा गया प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य कौन सी भाषा में रचा गया? प्राकृत भाषा। जिस प्रकार है वो हमने बुद्ध साहित्य पढ़ा है, बुद्ध साहित्य में प्रमुख तो थे पाली भाषा में, इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी था, लेकिन ये जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो ये हमारा जो साहित्यिक स्रोत का एक बिंदु है धार्मिक साहित्य, ये धार्मिक साहित्य का बिंदु पूरा हो गया। धार्मिक साहित्य में बताया ना तीन है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ये हमारा धार्मिक साहित्य पूरा हो गया, धार्मिक साहित्य। अब दूसरा बिंदु है धर्मेतर साहित्य। तो आज तो इतना होगा, कल हम फिर आगे पढ़ेंगे।